लाखों आसिम मुनीर और लाखों जो हैं क्या कहते हैं सिलब सलाह, लाखों उल्मा कुर्बान। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें नहीं चाहिए ऐसे हुक्मरान जो मुल्क में फसाद फैलाएं, फितना फैलाएं। तो वो तो इमरान वो कह रहे हैं ना कि जो भी आएगा इसके अंदर रुकावट पैदा करेगा। पीटीआई को भी बोल रहे हैं कि अगर अब पीटीआई ने आपके सामने ऐलान कर दिया कि हमने जलसे जुलूस करने हैं, हमने निकलना है, हमने है ना कहते हैं सिर्फ एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जलसे जुलूस जब करने के लिए निकलेंगे, उन्होंने कहा हम पुरअमन जलसे जुलूस करेंगे, हम कोई इंतशार की सियासत नहीं कर रहा है, हम पुरअमन सियासत करना चाहते हैं, पुरजोश तरीके से अपना हक लेना चाहते हैं, अपनी आवाम को आजादी दिलाना चाहते हैं। आवाम इस तरह कैदू वाली जिंदगी नहीं गुजारेगी। तो आपको लगता है कि आवाम निकलेगी उनके साथ? अगर वो जो डेटे दे रहे हैं और जिस डेटों पे अलाउंस हो रहा है, ऐलान किया जा रहा है, तो निकलेंगे आवाम या नहीं निकलेगी? ये जो गवर्नमेंट में हरामी, सब हरामी लोग हुक्मरान है, सब डाकू है, चोर है, कातिल है। ये जो हुक्मरान है, एक एक बंदा ऐसा है उसने 100-150 बंदे कत्ल कराए हुए हैं। ये सब बड़े कातिल लोग हैं। ये ऐसे नहीं जाने वाले। ये इसी तरह जा सकते हैं जब बांग्लादेश वाला काम होगा। तो ये याद रखें। तो आपको लगता है कि अभी जो अली मोहम्मद दौरानी साहब है, उन्होंने तो यही कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि अभी देखो जिसको आवाम चाहती है ना, उसी को बड़ी बड़ी कुव्वतें भी लाना पसंद करती हैं, और वो जब भी उसके साथ काम लेना पसंद करती हैं और काम कराती हैं। मुल्क इसी तरह चलते हैं। जब है ना वो जब आवाम ही नहीं चाह रही, जिसको जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है, किसी सूरत आवाम उनको पसंद नहीं कर रही है। आवाम चाह रही है किसी सूरत भी ये हुकूमत को सरेंडर कर दे हुकूमत, मगर हुकूमत किसी तरह जा नहीं रही है। तो आखिर वो जो बड़ी कुव्वतें वो क्या सोच रही है, किस चीज का इंतजार कर रही है, किस वक्त का इंतजार कर रही है? उस वक्त का इंतजार कर रही है जो बांग्लादेश में हो वो हमारे मुल्क में भी हो जाए, खुदा ना खास्ता। यही चाहते हैं आज अब दौरानी साहब यही बात मीडिया में कर रहे हैं कि बड़े अफसोस के साथ, एक सच बात कह रहा हूं मैं मीडिया में आकर, कि बड़ा अफसोस है कि ये किस बात का इंतजार कर रही हैं बड़ी बड़ी कुव्वतें। इनको क्यों नहीं समझ आ रहा कि इस वक्त मुल्क चल किस तरह रहा है, किन विसाखियों में मुल्क को खड़ा किया। वो इमरान खान को पसंद ही ना करती, इसलिए वो इन हरामियों के हवाले की हुई हुकूमत, क्योंकि ये उनके बात ताबे है। सर ना लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो आप बस बोल सकते हैं कि इनके हवाले किया हुआ है। बस आप लफ्ज जो है ना बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें जिससे किसी को बुरा ना लगे। देखें हर कोई है ना, बहुत सारे लोग हैं जो है ना चाहते हैं, उनको भी पीपल्स पार्टी को चाहते हैं, नून लीग को चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इमरान खान को चाहते हैं कि कल की लगती फांसी आज लग जाए। मगर बिल्कुल सही, आप सही कह रही हैं। असल में हम लोग जो आपस में बात करते हैं ना, हम लोगों को आपस में दुश्मन नहीं करना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर तबसरा करना चाहिए। जी, हमें शख्सियात की सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें न्यूट्रल होकर बात करें कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर होगा, हमारे पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। इतना प्यारा जाती हैसियत में कोई गुफ्तगू होनी नहीं चाहिए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने कहा कि आप सब बात करें और बहुत अच्छे से बात करें। सिर्फ बांग्लादेश वाला काम होगा तो ये छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। बस ये मैं ज्यादा बात नहीं करता। नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश वाला काम होना चाहिए, यानी कि आप ये चाह रहे हैं होना चाहिए, तो फिर ही छोड़ेंगे, फिर ये इनको मुश्किल पड़ जाएगी। ये हमारे लोगों को इन्होंने रोटी खाने को नहीं देते, लोग गरीब भूखे मर रहे हैं, तो ये जुल्म कर रहे हैं। आप समीना, मुझे ये समझ में नहीं आता बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उसमें बुराइयां क्या नजर आ रही हैं। बात यह कि वो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने जो है अमली एहतजाज सामने लाए और हुकूमत का तख्ता जालिमों का तख्ता उलट दिया। इसमें बुराई क्या है? और आपने देखा ना कि वो मुल्क छोड़ के उनको भागना पड़ा, को पनाह लेनी पड़ी। मगर कुछ स्कॉलर का कहना है कि हसीना वाजिद के टाइम जो है ना मुल्क बांग्लादेश बहुत तरक्की कर रहा था। तो आपको लगता है कि मुल्क तरक्की कर रहा था, पर वो आवाम तो उनके साथ खुश नहीं थी। जब तरक्की मुल्क कर रहा था तो फिर आवाम ने क्यों उनका तख्ता उल्टा? ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए। जी, वो बेगुनाहों को मार रही थी, वो बेगुनाहों को मार रही थी, वो बड़ी जालिम थी। उसने बड़े नाहक खून किए हैं। जमात इस्लामी एक जमात नमाजी परहेजगार लोग है, उसने कई लोग शहीद किए हैं। अब मैं उस औरत को क्या कहूँ, वो जो भागी है। अब इंडिया ने भी उसको कह दी कि यहाँ से जल्दी अपना बिस्तरा बांधो। बांग्लादेश में महंगाई के खिलाफ बिस्तरा बांधो तो वो कहाँ जाएंगी खातून? जन्नत में जाए। वो बड़ी मुल्क लेने वाले हैं, लंदन ले लेता है, यूएसए ले लेता है,
ऐसे लोगों को, वो पैसे वाले लोगों को तो पसंद करते हैं, उसके पास पैसा तो बड़ा है ना उनके पास। जी, पैसा तो बहुत है ना उनके पास। देखिए पाकिस्तान के नहीं सारे जनरलों ने पैसा दुबई में लगाया हुआ है, सब दुनिया जानती है, कुछ कोई वापस नहीं लाएगा। ये लोग ऐसे ही हमारे जो बंदे बड़े बड़े हुक्मरानों के दुनिया की बेहतरीन फौज है, लेकिन पाकिस्तान के जितने जनरल होते हैं ना, जनरल, वो अमेरिका के तनख्वाहदार हैं, वो गुलाम है। वो पाकिस्तान की भलाई उनके जहनों में नहीं होती, वो अपनी तनख्वाह और अपने जजीरों के चक्कर में रहते हैं। ये जनरल साहब जो है, और जितना जुल्म करना चाहें करते रहें, उनको आजादी है। मगर आप ये समझ रहे हैं जितना जुल्म करते रहे तो जी अरबों का गबन किया भाजपा ने। भाजपा के खिलाफ कोई केस है? कुछ नहीं है। इमरान ने घड़ी खरीद के बेच दी, उसके खिलाफ तोशा खाना की घड़ी बेच दी 19 पौंड जो है, तो वो गबन हो गया, उनके ऊपर वो केस है, उनके पास तो तोशा खाना का केस, इद्दत का केस, मगर मेरी समझ में नहीं आता इतने सारे केसेस